जरा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और बात जम्मू कश्मीर की इसलिए क्योंकि आज उमर कैबिनेट का एक और अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे के बाद सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। इस अहम तरीन इजलास में असेंबली इजलास के दौरान पेश होने वाले मसवदे कानून पर तबादले ख्याल होना है और मजीद कुछ अहम तरीन बातों पर भी गुफ्तगू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तकरीबन 4 बजे के आसपास सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर आज उमर अब्दुल्ला की काबीना का अहम तरीन इजलास हो रहा है। याद रखिएगा, यह इजलास तब हो रहा है जब सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर स्टेट असेंबली का इजलास होने जा रहा है, राज्यसभा के इंतखाबात हैं, बाई इलेक्शंस दो होने हैं, और इस बीच आज का इजलास अहम है जहां पर मेंबरान असेंबली के अहम तरीन मुतालबे से लेकर दीगर मुतालबात पर मोहर लग सकती है। कुछ बड़े मुतालबात, कुछ मुलाजमीन से लेकर सरकारी महकमों और यहाँ तक के अरकान असेंबली तक, और इतलात है कि शाम 4 बजे सिविल सेक्रेटरीट में उमर अब्दुल्ला की सदारत में जब ये इजलास होगा तो इस इजलास में या इस काबीना की मीटिंग में ठीक जो असेंबली इजलास हो रहा है उससे पहले मंजूरी का भी ऐलान बहुत सारे शोबों में हो सकता है। एक तो ये कि जो CDF है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, जो MLAs को मिलता है वो 3 से 4 करोड़ करने पर काफ़ी बात हो रही थी और इतलात है कि आज इस पर मोहर लग सकती है काबीना की। साथ साथ आप सबको याद होगा कि मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों को जो 50,000 रुपये मिलते थे उस रकम को बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया था, और वो तो बढ़ी थी, लेकिन बड़ी परेशानी ये आ रही थी कि बच्चियों की क्वालिफिकेशन का एक मसला था जिस पर अपोजिशन ने भी काफ़ी हंगामा किया था कि ज़रूरी नहीं कि आप कभी 8वीं और कभी 10वीं पास की बात करें, बल्कि जो गरीब है उसकी कैटेगरी फिक्स है और बहुत सारे लोगों के इसके पास कागजात हैं तो उस हिसाब से इमदाद होनी चाहिए, ना कि इस बुनियाद पर कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आज वो जो क्वालिफिकेशन बार थी उसको हटाने का भी आज ऐलान हो सकता है शाम होते होते। दूसरा, ऑक्शन, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो चूने के पत्थर या जो कानकनी है मुख्तलिफ ब्लॉक्स जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी ऑक्शन के हवाले से भी मंजूरी देने का इम्कान है आज इस मीटिंग के बाद। साथ साथ इतलात ये हैं कि गुलमर्ग के अंदर इंतज़ामी मंजूरी का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी तक मुंतज़िर था, तकरीबन 45 करोड़ 80 लाख के आसपास ये रकम बनती है। गुलमर्ग के अंदर ये सीवरेज प्रोजेक्ट है जहां साफ सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम उठाए जाने हैं, तो एक तो उस पर मंजूरी मिलने का इम्कान है। साथ साथ जम्मू कश्मीर शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट बिल 2025 और अमेंडमेंट GST अमेंडमेंट बिल जो आज एजेंडे में शामिल है कैबिनेट में, जिस पर बात मुतवक्के है और फैसला भी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मुल्की सतह पर हमने देखा, हुकूमती सतह पर तो पिछले दिनों GST पर काफ़ी शोर शराबा हुआ कि कमी से काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया या सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो वो भी आज प्रायोरिटी पर हैं, एजेंडे में शामिल की गई हैं। इसके अलावा आज 391 कनाल ज़मीन ऐसी है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने के हवाले से मंजूरी काबीना दे सकती है। मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने जो प्लान्स बनाए हैं उसमें ये ज़मीन 391 कनाल के आसपास बनती है। इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन, टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की इस ताल्लुक से बात होने का इम्कान है, जो हमारे पास जानकारी है कि आज एजेंडे में शामिल की गई है। साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो अमलों की इस वक्त कमी है, ख़ास तौर से महकमा फूलबानी के अंदर, फ्लोरिकल्चर गार्डन एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर असामियों की अपग्रेडेशन का मसला भी अथॉरिटीज़ के सामने है, उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने है, तो इतलात हैं कि वो फाइल भी आज सामने रखी जाएगी, उस पर डिस्कस होगा। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों की वो जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी हम बार बार बात कर रहे थे कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ और फिर हटाने में ताख़ीर और जो पिछले फैसले हुए थे, काबीना इस हवाले से आज मंजूरी दे सकती है। मुमकिन है कि आज इस सहूलियात पर भी गौर हो, और इतलात ये हैं कि एजेंडा में ये हैं। साथ साथ हेरिटेज क्राफ्ट कोर्सेज जो तकरीबन 15 ITIs हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आज पेशरफ्त का इम्कान 4 बजे के बाद है इस मीटिंग में। और जब ये मीटिंग होगी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए, सबसे ज़्यादा नज़र इसलिए भी क्योंकि MLAs के फंड्स के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी और बहुत सारे MLAs कह रहे थे हम तो फंड्स सही तरीके से जो पहला ही है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जिसमें सजाद लोन भी उमर अब्दुल्ला से बराह रास्त सवाल पूछ रहे थे। और अच्छा, इस इजलास के अंदर अभी तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे भी सोर्सेज बात की तस्दीक नहीं कर पा रहे कि रिजर्वेशन के मामले पर क्या कोई पेशरफ्त होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि कुछ दिनों में समाअत भी है अदालत में। काबीना कमेटी ने रिपोर्ट पहले काबीना को दी थी,
फिर काबीना ने लॉ डिपार्टमेंट को भेजी थी, लॉ डिपार्टमेंट ने एतराज़ात उठाए, वापस भेजी है। तो क्या आज उस पर डिस्कस होगी? क्योंकि ये मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ा मुश्किल बन रही है, क्योंकि आगारुल्लाह इसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज़ दिख रहे। तो ये काबीना का अहम इजलास है, लेकिन इस इजलास के दौरान आरजी मुलाजमीन का क्या कुछ होगा, इस ज़िम्मन में कोई भी एजेंडे के अंदर अभी तक बात नहीं है।